बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधोर नहीं ते ठाओ, दुख अंधोर नहीं ते ठाओ। बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम। ना तस्वीर खिराज न माल, ना तस्वीर खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, खौफ न खता न तरस जवाल, न तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, अब मोहे खूब वतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई, सदा मेरे पाई। बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम। कायम दायम सदा पातशाही, कायम दायम सदा पातशाही,
दोमना सेम एक सोआई, दोमना सेम एक सोआई। आबादान सदा मशहूर, आबादान सदा मशहूर। वहाँ गनी बसे मामूर, बसे मामूर। बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम। दुख दो नहीं था, बेगमपुरा शहर को नाम। त्यों त्यों सैल करें ज्यों पावे, ज्यों ज्यों सैल करे पावे, महरम महल को अटकावे, महरम महल न को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, कह रविदास खलास चमारा। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा, सुमीत हमारा। बेगम
पूरा शहर को ना बेगमपुरा शहर को ना दुख लो नहीं तहता अब मोहे खूब वतन गह पाई वहाँ खैर सदा मेरे पाई वहाँ खैर सदा मेरे पास बेगमपुरा शहर को ना बेगमपुरा शहर को ना शहर को ना शहर को ना सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखा सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखा कूप परियो जैसे दादरा कूप परियो जैसे दादरा कच्छ देश विदेश न बूझ कच्छ देश विदेश न बूझ ऐसे मेरा मन बिखया भी मोहया ऐसे मेरा मन बिखया ऐसे मेरा मन बिखया भी मोहया कच्छ आरा पार न सूझ कच्छ आरा पार न सूझ सगल पवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए सगल पवन के नायका
एक छिन दर्श दिखाए जी। मलन पही मत माधवा, मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, तेरी गत लखी न जाए। करहो कृपा प्रम चूकई, करहो कृपा प्रम चूकई, मैं सुमत देओ समझाए, मैं सुमत समझाए। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखा। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए। जोगीश्वर पावे नहीं, जोगीश्वर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण, प्रेम भगत के कारण, प्रेम भगत के कारण, कौरवदास क्षमा, कौरवदास क्षमा। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी। हम लोगों ने
भक्त रविदास जी के 2 शब्द गायन किए। उनकी वाणी को गुरु का दर्जा प्राप्त हो गया जब वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की गई, और गुरु ग्रंथ साहिब के 345 और 346 अंक पे ये दोनों शब्द सुशोभित हैं। ये टेक्निक, ये युक्ति, ये जो विवेक प्रयोग में लाया गया गुरु नानक साहब का, कि सारे धर्मों के मानने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उनको ये मैसेज दिया जाए, नाम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। हमारे लिए अल्लाह भी उतना ही बराबर है जितना राम। तो भगवान के नाम पर हम लड़ेंगे नहीं। तो सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसको हम सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी बोलते हैं। सो मैं विनती करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को ये भ्रम है कि गुरु ग्रंथ साहिब बिलोंग्स टू सिख्स। ऐसा नहीं है। रादर ऐसे बोल सकते हैं कि सिख लोगों ने उसको संभाला है, उसके मैसेज को संभाला है, उसका रिगार्ड किया, उसको रोज पढ़ते हैं। लेकिन अगर कहीं पर रविदास जी कुछ बोल रहे थे, वो वाणी हम तक पहुंच पाती कि ना पहुंच पाती, ये गुरु ग्रंथ साहिब के कारण पहुंच पाई है। पंढरपुर में नामदेव जी रहते थे, हमारे तक उनकी वाणी पहुंच पाती कि नहीं पहुंच पाती, गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी दर्ज है। ऐसे ही कबीर जी कहाँ बनारस में बोलते थे, और इन सब लोगों ने जिस जिस कर्म कांड और पाखंड के अगेंस्ट बात की, वो यूनिवर्सल ट्रुथ को एकत्रित करके गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में रखा, और सबकी एक विचारधारा। वो मालूम है क्या? मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने ना है। दुनिया भूल सकती है, बीच वाला पूजा करने वाला भूल सकता है। मालन पूली जग पुलाना, हम पुलाने ना को कबीर हम राम राखे। हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बना दी, उसके साथ सीधा नाता जोड़ दिया, बीच में से मिडिल मैन को हटा दिया। मिडिल मैन को क्यों हटाया? विचोले को क्यों हटाया? क्योंकि विचोला भगवान के नाम पर लोगों से जात पात की गड़बड़ी करता था, लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव बनाता था, और फिर लोगों को बताता था कुछ खास लोग ऊंचे होते हैं जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ लोगों को तथाकथित नीची जात का बना दिया, अछूत बना दिया, भाई तुम तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्त रविदास जी ने, भक्त कबीर जी ने, भक्त नामदेव जी ने, भक्त धन्ना जी ने और भक्त जयदेव जी ने, ऐसे कितने सारे भक्तों ने उस जमाने में एक बगावत की लहर जगा दी थी, और इस लहर को रिकॉग्नाइज किया गुरु नानक साहब ने, क्योंकि गुरु नानक साहब यही मैसेज लेके निकले थे, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। सारे भगवान जी के बंदे हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंची जात का नहीं है, कोई नीची जात का नहीं है। अब मुझे यह मालूम नहीं है कि कौन से ऊंची जात वाले लोग बैठे हैं या कौन से तथाकथित नीची जात वाले बैठे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स अपने आप में बीमारी है। ऊंची जात मानना बीमारी है, बीमारी। एक बेहद ऊंचाई तक घमंड है, घमंड, जिसका अंत ही कोई नहीं है। लेकिन अपने आप को नीची जात का मान लेना भी एक बीमारी है। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने तो नीची जात वाला बनाया नहीं। लोग
नीची जात वाले को अछूत मानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं वो कैसे अछूत हो गया? जी वो कूड़ा उठाते हैं। मैंने कहा तो फिर तो मेरी माँ अछूत है, क्योंकि बचपन में उसने मेरा मलमूत्र उठाया था। मलमूत्र उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाला नीची जात का नहीं होता, भगवान का बंदा होता है, खुदा की जात होती है, वो इंसान होता है वो। तो एक बात माननी पड़ेगी कि कभी भी मेजॉरिटी मिलके मिनॉरिटी को हक नहीं देती है। और पंजाबी में बोलते हैं डाढ़ियां दा 27ਵੀਂ 100 होता है। जो क्रूअल हो और उनके हाथ में ताकत हो, वो 7 को 20 से गुणा करके 100 बना देते हैं। 27ਵੀਂ 100 क्या है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ऐसे भगवान को भी उन्होंने बना दिया कि हम ही फलाने फलाने कर्म कांड करके, फलाने फलाने पाखंड करके भगवान जी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने किसी को नीच जात का बना दिया, जबकि ये क्राइम है किसी इंसान को नीच जात का कहना, ये क्राइम है किसी इंसान को अछूत कहना। पता है क्यों? क्योंकि भगवान जी किसी को ऊंच नीच जात का नहीं मानते हैं। भगवान जी के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। हम पाप करते हैं और तुम पाप दूर करते हो। हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा। नीको होता है चंगा, बहुत अच्छा, बेस्ट। आपका देश बहुत बढ़िया है, आपके देश में भला किया जाता है, तुम करो भला, हम पलो ना जाने। जिस देश में मैं रहता हूं वहां थैंकलेस लोग रहते हैं, इसलिए मैं भी अकृत घन हो गया हूं, मैं भी थैंकलेस इंसान बन गया हूं। मैं कैसे देश में रहता हूं? आप माफ कर देते हो, मैं लोगों को माफ नहीं करता। मेरा देश और आपके देश में फर्क है। माधो हम ऐसे, कंट्रास्ट, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा। हम क्रूअल हैं, आप दया करते हो। अब दया करने वाला किसी को अछूत बोल के जमीन पर नहीं बिठाएगा। मैं कुर्सी पर बैठूं और तुम जमीन पर बैठो, मैं अपने सोकड़ पांव को धोऊं और मेरे धुले हुए पानी को पांव वाले को तुम अमृत समझ के पियो? नहीं, ये ठगी है, ये इंसान के साथ धोखा है, ये जुल्म है। एक इंसान पैर को पानी से धोए और दूसरा उसको अमृत समझ के पिए, क्यों भाई? उसको बोलते हैं मनमुख होए बंदे दा बंदा। सो भगवान जी आपके देश में दया की जाती है, माफ किया जाता है, लोगों को एक जैसा समझा जाता है, सबको माफ करके गले लगाया जाता है, तुम सबके माई बाप बन जाते हो। रामैया हो बारक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा, कबीर जी बोलते हैं मैं तेरा बच्चा हूं। अब जो उच्च जात वाला बोल रहा है वो बोलता है मैं भगवान का बच्चा हूं। इसलिए भगवान जी के देश से ये बात आई कि भगवान गरीबों का होता है, उसको बोलते हैं गरीब निवास। पर गरीब उसको नहीं बोलते हैं जो झुग्गी में रहता है, गरीब उसको नहीं बोलते हैं जो रिक्शा चलाता है, मजदूरों को गरीब नहीं बोलते हैं। मजदूर के पास भी ना अपनी एक अणख होती है, पता क्या? उसके पास एक एसेट और कैपिटल होता है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। उसके पास अपने खून पसीने की कमाई की बहुत बड़ी अणख होती है, इसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। इस तरफ से वो बहुत अमीर होता है। मजदूर को गरीब मत समझो,
सो गुरु जी बोलते हैं, चाहे तेरे पास पैसे हैं और चाहे तेरे पास पैसे नहीं है, अगर मन करके तू नम्रता में रहता है ना, उसको बोलते हैं गरीबां अनाथां तेरा माणा। सो चाहे अमीर हो, अगर वो ये विश्वास रखता हो कि मेरा भगवान है, चाहे गरीब हो वो ये विश्वास रखता हो कि मेरा भगवान है, भगवान मेरा माई बाप है, दुनियावी माई बाप के बदले में, दुनियावी किसी पैसे वाले को माई बाप बनाने में अनाथ हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान को माई बाप बनाते हैं तो उस किस्म का जो अपने आप को अनाथ समझता है, उसका माई बाप कभी पिता भगवान मरता नहीं है, उसको अटल बोलते हैं, इटर्नल बोलते हैं, अकाल मूर्त बोलते हैं, अजूनी वाला गॉड बोलते हैं। तो जो ऐसे सोचता है उसको अनाथ, गरीबां अनाथां तेरा माणा, उसको सीधा अपने भगवान पे विश्वास होता है। कौन सा भगवान? अंदर का। जितने भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, सब ने अंदर के भगवान की खुदा की बात की। फर्ज करो फरीद जी, फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वड़कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है जंगल क्या टूंडे। यहां पर भगवान बसता है, जंगल में और तीरथ पे नहीं बसता है। तो आज हम रविदास जी की वाणी पढ़ेंगे। इन्होंने टॉपिक का नाम रखा बेगमपुरा शहर को नाऊ। शहर कैसे बसता है? एक शहर बनता है, मिनिस्टर कोई जगह लेके बनाते हैं। एक शहर बसता है, इंजीनियर लोग कोई लैंड की डेवलपमेंट करके फिर वहां पर शहर बनाते हैं, बुलडोज़र फेर के समतल करके ज़मीन प्लॉट काट के शहर बसाते हैं, वहाँ लाके लोगों को बसाते हैं। ऐसे शहर बसता है ना, उस शहर में डिस्क्रिमिनेशन होती आई है। तो बाहर का शहर बसाने की बजाय अगर हमको अंदर का शहर बसाना आ जाए पहले, मैंडेटरी फर्स्ट, तो अंदर का शहर बनाना सीख ले। बाहर के शहर में तेरे को कोई अछूत कहेगा, कोई तेरे को भक्ति नहीं करने देगा, कोई तेरे को भगवान की चीजों को हाथ नहीं लगाने देगा। यहां तक कि लोग, हमारे प्रोग्राम में एक मेरी बहन आती है, बोलती है मेरे घर बर्तन मांजने वाली के अलावा बाथरूम साफ करने वाली जमादार नहीं आती थी। मैंने कहा फिर? वो बोलती है वीर जी मैंने आपका प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम सुनने के बाद झाड़ू मारने वाली, जिसको जमादारनी भंगन बोलते हैं, मैंने भंगन को बोला तेरा नाम क्या है? उसने बोला मुन्नी। मैंने कहा मुन्नी आप चाय पियोगे? पता है मुन्नी क्या बोली? अरे लोग तो हमें चाय पूछते नहीं है, गुस्से से काम कराते हैं, यहाँ साफ नहीं किया, यहाँ साफ नहीं किया, कल आई क्यों नहीं थी, आप इतने प्यार से चाय पूछ रहे हो? इसने कहा हाँ। मुन्नी जमीन पर बैठ गई। देखो हजारों सालों की गुलामी कैसी मानसिकता बना दी। मुन्नी जमीन पर बैठ गई। इसने कहा तुम मेरे सोफे पर बैठ जाओ मुन्नी। नहीं नहीं दीदी, लोग तो हमको अपने ड्राइंग रूम में क्या, अपनी किचन में क्या, अपने बरामदे तक भी नहीं घुसने देते हैं, बाहर से ही कूड़ा दे देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने पखाने का कमरा दरवाजा खोलते हैं, बाहर से ही सफाई करके ले जा, और अपना पल्ला ऐसे कर लेते हैं, तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। आप मेरे को बोल रहे हो सोफे पे बैठ जा। मेरी वो जसबीर बहन बोलती है मैंने मुन्नी को बोला नहीं, जब तक तुम जमीन से उठ के सोफे पर नहीं बैठोगे। वो कांपने लग गई, मुन्नी डर गई, इसने उसको अपनी जफ्फी में ले लिया। एक सरदारनी ने
क्यों? क्योंकि सरदारनी ने गुरु ग्रंथ साहब में रविदास जी को पढ़ा, सरदारनी ने गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक को पढ़ा, सरदारनी ने गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी को पढ़ा, सरदारनी ने गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव जी को पढ़ा। उसने कहा सारे खुदा के बंदे होते हैं, राम के, भगवान के, अल्लाह के बंदे होते हैं। उसने उसको जफ्फी डाल ली और जफ्फी डाल के उसको उठा के सोफे पे बिठा दिया। मुन्नी कांप रही थी, इसने लाके उसको चाय का कप दिया। वो कहने लगी दीदी ये कप हमारे लिए नहीं है, मैं लोगों के घर में जाती हूँ ना, अगर वो मेरे को दे दे तो उन्होंने मेरे लिए ना एक टूटा सा गंदा सा कप रखा हुआ, उसका ये हैंडल भी नहीं होता। मेरे को बोलते हैं वो तेरा गंदा सा कप पड़ा हुआ उसमें चाय डाल ले और पी ले, आप मेरे को बढ़िया कप में दे रहे हो। ये बगावत कि तुम किसी चीज को टच भी कर सकते हो, और मैं अपने आप को पवित्र नहीं समझता समझती, तुम मुझे भी टच कर सकते हो। तुम डायरेक्ट भगवान जी को टच कर सकते हो। तुम अपने अंदर के अगर भगवान को बना लो, अगर अंदर के भगवान को, अंदर के भगवान के अंदर की मंदिर के अंदर अपने मन की मूर्ति को स्थापित अगर कर लो, तो बात बन जाएगी। इसलिए हमने जो आज शब्द पढ़ा वो इन्होंने टॉपिक रखा, पर साथ वाला दूसरा शब्द जो मैंने पढ़ा, सगल पवन के नायका इच्छिन दर्श दिखाए जी, ये मैंने उसको साथ में अपनी तरफ से जोड़ा है, गुरु ग्रंथ साहब में से लेके अपने टॉपिक को उभारने के लिए। दोनों शब्द भगत रविदास जी के हैं। लोग समझते थे रविदास जी चमार हैं, रविदास जी अपने आप को चमार नहीं समझते थे। क्यों? रविदास जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, मैं एक्चुअल में ये बाहर के चमड़े को सजाने की बात नहीं करता, मैं मन को भगवान के साथ कैसे गंड त्रुप करते हैं, कैसे सीते हैं भगवान को, भगवान के साथ अपने मन के शरीर को, ये सिखाता हूं। मैं ये बाहर के चमड़े को, जिसको दुनिया समझ के मेरे को छूत समझ रही है, दुनिया समझ रही है ये अमीर है ये गरीब है, दुनिया समझ रही है ये गोरा है ये काला है, बाहर के तल पर, छिलके के तल पर, सुपरफिशियल तल पर, चमरट्टा गाठन जनई लोग गठावे पनही। रविदास जी बोलते हैं मेरे को ना बाहर का चमड़ा सीना नहीं आता है, चमरट्टा गांठन जन नहीं, मैं अंदर के मन को भगवान के साथ कैसे गांठ बांध देते हैं, मैं इस चमड़े की बात करता हूं। बाहर से मैं क्या कृत करता हूं, इट डजंट मैटर। ये ना मजदूरों के लिए और तथाकथित जो नीची जात बना दी गई है उनके हक में जाती है बात। लोग गठा में पनही, लोग बाहर के शरीर को सजाते हैं, ये तो मेरे पांव की जुत्ती के बराबर है। लोग जुत्ती गंडाने आते हैं। ये आंख नाक कान जो है ना, ये शरीर के बाहरली तल पर है, पर ये काम कैसे करते हैं, मन जैसे चाहता है। मन इस सारे शरीर का नायक है, मालिक है। मन को फिक्सअप करना है। मन को बोलते हैं सगल पवन के नायका इच्छिन दर्श दिखाए जी। मन कैसे दर्श दिखाएगा? दर्श दिखाने का मतलब होता है फलसफा देना, एक मार्ग देना, एक फिलॉसफी पे अपने शरीर को चलाना। भक्त रविदास जी बोलते हैं सगल पवन के नायका। सगल पवन का मतलब क्या है? ये मेरे आंख नाक कान, मेरे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय,
इनका नायक। अंदर भगवान जी रहते हैं, तू बाहर कहीं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत जा, किसी तीर्थ पे मत जा, किसी पहाड़ी पर मत जा, किसी गुफा में मत जा। जिसको लोगों ने कन्वेंशनली अपनी पावर में ग्रिप में लिया हुआ, मेजॉरिटीज ने, वहां पर सोना चढ़ाया जाता है, वहां पर संगमरमर चढ़ाया जाता है। तू अपने आप को गरीब मत समझ, तू डायरेक्ट भगवान से मेल कर सकता है। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। तू अपने मन के साथ भगवान के साथ जुड़ सकता है। अंदर के भगवान की बात को सुन और मेरे इंद्रिय ज्ञानेंद्रों को फिक्स अप कर। सगल पवन के नायका इक्छिन दर्श दिखाए जी, अंदर की बात को ले ले और मेरे सारे इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को, आंख नाक कान को, सारे भवन को दे दे। आप सबने द्वारका नगरी सुनी है ना? ऊंचा बोलना, सुनी है? भक्त जी बोलते हैं द्वारका नगरी होती है वो नगरी जिसके अनेका द्वारे होते हैं, वो इस नगरी को बोलते हैं। इसी नगरी को करतारपुर करतावसे बोलते हैं, इसी नगरी को बेगमपुरा शहर को नाम बोलते हैं। वो वाला पूरा, वो वाला शहर जहां पर गम नहीं होता, जहां पर खौफ नहीं होता, जहां पर चिंता फिक्र नहीं होता। बाहर से कोई चिंता फिक्र कर सकता है, सोदर कैसे छोड़िए, सोदर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए। कबीर जय दर आवत जाते हो, हट के नाही कोई। तेरे अंदर के दर को मत छोड़, अंदर के दर, मंदिर, अंदर की मस्जिद, अंदर के गुरुद्वारे, अंदर के मंदिर के अंदर अपनी मूर्ति की स्थापना कर, तेरे को कोई नहीं रोक सकता। जय दर आवत जाते हो, हट के नहीं कोई। बाहर का कोई इंसान तेरे को नहीं रोक सकता अपने आप को ऊंची जात वाला कह के, तेरे को गरीब कह के, तेरे को काला और अछूत कह के नहीं रोक सकता। तू अंदर जा सकता है, तेरा हक है। अंदर खुदा बसता है, अंदर राम बसता है, अंदर अल्लाह बसता है, अंदर वाह गुरु जी बसते हैं, अंदर रब बसता है। वसी रब ये अली है। सो ये कैसे बसता है, ये शहर कैसे बनता है? ये जो मेरे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हैं ना, इनके बारे में मेरे को एक गेम सीखनी पड़ेगी। मेरे को ना कुछ चीज़ों को मनाना पड़ेगा। 5 मनाए, 5 रुसाए, 5 वसाए, 5 गवाए, इन बिद नगर उठा मेरे पाई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आशा तृष्णा निंदा चुगली, ये सारों को इस अपने अंदर के गांव शहर में से निकालना होगा। नफरत निकालनी होगी, तेरमेर निकालनी होगी। हमको अपने ये जो तंग दायरे हैं इनमें से उठना होगा। रविदास जी बोलते हैं, लोगों की आदत को देख के बोलते हैं, कूप पर्यो जैसे दादरा, कुआं जैसे ढेर सारे डड्डुओं के साथ भरा हो, कछ देश विदेश न बूझ। डड्डू होता ना मेंढक, कुएं का मेंढक। हम बातें धर्म की करते हैं और कुएं के मेंढक की तरह कंजूस तंग दिली की दीवारों में रहते हैं। कूप पर्यो जैसे दादरा, कच्छ देश विदेश न बूझ। मेरे को कुएं के बारे में भी पूरी समझ नहीं है और कुएं से बाहर तो मैं दुनिया को समझता ही नहीं। हम जब अपने क्लोज्ड शेल में रहना शुरू करते हैं ना, तो जात पात, ऊंच नीच, तेरमेर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के ये वितकरे शुरू करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेशन को कैश कराता है पॉलिटिशियन, वोट बैंक। हम सारे एक दूसरे से टूट जाते हैं।
मुझे पता नहीं, मैंने सुना कि कुछ लोग पाकिस्तान में मैच देखने गए, वहां लोगों ने बहुत प्यार किया, दुकानदारों ने जब उन्होंने खाना खाया पैसे नहीं लिए, और जब पाकिस्तान वाले कुछ लोग यहां पर इंडिया में आए, उन्होंने मैच देखने आए, तो लोग अपने घर ले गए, उन्होंने उनको प्यार किया और उनको मेहमानों की तरह रखा। अरे इंसानों में तो प्यार है, दूरी पता नहीं किसने बना दी। अब जब लड़ाई होती है, जब इधर का कोई मर जाता है, उसकी माँ भी रोती है, उसकी बेटी भी रोती है, उसके बच्चे भी यतीम हो जाते हैं, और जब उधर का कोई मर जाता है तो उसके भी तो माँ बाप बहन भाई बच्चे मरते ही हैं ना। इंसानों के दिलों में फर्क नहीं डाला जा सकता, हमको तोड़ने वालों के दिलों में फर्क है। कुएं के मेंढक बन के हम रह गए हैं। कूप पर्यो जैसे दादरा कछ देश विदेश न बूझ। अगर अपनी तंग दीवारों को तोड़ देंगे तो बाहर का और अंदर का सब बराबर हो जाएगा, कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, कोई देश और कोई विदेश, कोई पराया कोई मेरा अपना, कोई खून के रिश्ते वाला कोई पराये खून वाला नहीं रहेगा। आप सबने सुजाता फिल्म देखी हो तो याद करना, अगर नहीं देखी हो तो जाके देखना। सुजाता फिल्म में ऊंच जात वाली सास मालकिन अपने घर की नौकरानी से नफरत करती है, लेकिन नौकरानी का उसके बेटे से प्यार हो गया और वो नौकरानी को अछूत समझती थी। लेकिन जब इस घर की माँ ये जब बीमार हुई तो इसके ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो जो वो मरने वाली थी, तो नौकरानी जिसका नाम सुजाता, नूतन जिसने एक्टिंग की थी, नूतन को लाया गया जिससे ये मालकानी नफरत करती थी, इसका ब्लड ग्रुप उससे मिल गया और नूतन का ब्लड, उस अछूत सुजाता का ब्लड इस अपनी उच्च जात मानने वाली को चढ़ाया गया। सेम खून था और इसकी जान बच गई। अगर भगवान के नियम में ऊंच नीच अमीर गरीब जात पात होती ना, तो वो बचनी नहीं थी, तो खून मैच नहीं होना था। तो फिर सारे गरीबों का और अछूतों का तथाकथित का ब्लड ग्रुप कुछ और होता और दूसरों का कुछ और होता। हिंदू का ब्लड प्रेशर कुछ और होता, हिंदू का मुसलमान का ब्लड प्रेशर कुछ और होता। लेकिन कूप पर्यो जैसे दादरा कछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया भी मोहिया। बिखिया होता है जहरीला सोच रखता है मेरा मन। रविदास जी का मन ऐसे नहीं था। सो हम्बल, कितनी नम्रता कि उनके मन के अंदर ऊंच नीच जात की कोई बात नहीं थी, फिर भी वो कूप पर्यो जैसे दादरा का एग्जाम्पल अपने ऊपर लगा के हमको सिखाने के लिए बता रहे हैं कि ये जात पात सिस्टम को छोड़, अंदर के भगवान को समझ। कूप पर्यो जैसे दादरा कछ देश विदेश न बूझ, तैसे मेरा मन बिखिया बिमोया कछ आरा पार न सूझ। मेरे को समझ नहीं आती है, इसलिए अंदर का एक मैसेज चाहिए, एक दर्श दिखाए जी। किसको दर्श दिखाए जी? बाहर नहीं दिखाना। कोई भगवान जी का रूप रंग रेख पे कोई 8 पैर और 6 टांगे और 10 सिर नहीं होते हैं भगवान जी के। अंदर के भगवान जी की बात को सुन के उसको ऊपर चलना वननेस विद गॉड, भगवान से एक मिकता कहलाती है। तो इस शब्द में वो बोलते हैं मलिन पई मत माधवा, मेरी मत खराब हो गई है। इसका मतलब रविदास जी हमें समझाना चाहते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गोरा हो चमड़ी का, और चाहे उच्च जातीय तथा कथित सो कार्ड ऊंची जात का हो, अगर उसकी मत खराब हो गई है ना, तो वो अछूत है। बाहर के कर्म को देख के, किसी का काम देख के उसको अछूत नहीं माना जा सकता। हम नीच तब बनते हैं, हम अछूत तब बनते हैं जब हमारी सोच खराब हो जाती है।
मलिन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। भगवान जी की गत नहीं लखी जा सकती। करो कृपा भ्रम चूकई, मेरा यह भरम खत्म कर दो। ये मेरा इल्यूजन, गलत फहमी है मेरे को कि कोई ऊंच नीच होती है, तेर मेर होती है, अपना पराया होता है, देसी परदेसी होता है। जिस दिन हमारे देश के जवानों का खून डुलता है ना, उस दिन हमको आंसू आते हैं कि उसकी माँ और बीवी और बच्चे यतीम हो गए, वो रो रहे होंगे, हम भी उसके साथ रोते हैं। जब ये वाली मत आ जाएगी ना, तो दूसरी तरफ भी कोई मरेगा ना, तो उसकी भी माँ और उसकी भी बीवी और उसके भी बच्चों के बारे में रोना आ जाएगा। क्योंकि धरती पर सारे खुदा के बंदे हैं। करो कृपा भ्रम चूके, ये भरम खत्म हो जाए। मैं सुमत दो समझाए, मेरे को सुमत दे दो, अकल दे दो, विजडम दे दो। जोगीश्वर पावनी, बाहर से शरीर को योगा कर करके पक्का कर लेने से योग करने वाला सबसे टॉप का कैप्टन बन जान को जोगीश्वर बोलते हैं। जोगीश्वर पावनी तो गुण कथन अपार, भगवान के गुण उससे बेअंत हैं। सिर्फ शरीरक तल पर अपने चमड़े को पालते रहने से कुछ नहीं होता। प्रेम भगत के कारण है को रविदास चमार। रविदास जी कहते हैं प्रेमा भक्ति पता क्या है? अंदर के भगवान के साथ एकमिक होना सीखना है, अपनी अणख को बनाना है, अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊंचा करना है। अब शहर बसेगा। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए, इन बिद नगर उठा मेरे पाई। ऐसे अंदर का नगर बनता है। अब मैंने मंदे ख्याल तो निकाल निकाल के बाहर फेंक दिए, लेकिन मैं बसाऊं क्या अपने नगर में? दया, धर्म, निम्रता, हिम्मत, जुर्रत, प्यार, हमदर्दी, हमदर्दी की आंखें, हमदर्दी के मीठे बोल, ये सारे चंगे चंगे गुण लाके अपने शहर में बसाने हैं। जब हम इनको बसाते हैं तो अब चल नगर करतारपुर बसता है। उसको आज के शब्द में रविदास जी ने बोला बेगमपुरा शहर को नाओ। इस शब्द का रहा हुआ है। थोड़ी सी मैं बाणी की बढ़तर की बात कर लूं। गुरु ग्रंथ साहब में एक टॉपिक को छेड़ा जाता है। जब टॉपिक को छेड़ा जाता है, ये इस टॉपिक का राग का नाम है गौड़ी। ये गौड़ी राग में भक्त रविदास जी का शब्द है। ये इसके ऊपर किसने लिखा? ये गौड़ी गुरु अर्जन पातशाह ने लिखा। टेक्निक गुरु नानक जी से सीखी। एक टॉपिक लिया गया, उस टॉपिक के ऊपर लिख दिया गौड़ी राग में। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में गुरु नानक का शब्द आता है। गुरु नानक जी के शब्द के बाद उस टॉपिक के ऊपर पहले 4-5 गुरुओं का और 9वें गुरु की अगर बाणी लिखी गई है तो वो लिखा जाता है। फिर भक्तों की बाणी शुरू होती है और सबसे पहले उसी टॉपिक के ऊपर कबीर जी की बाणी शुरू होती है। ऐसे करते करते कबीर जी की, भक्त रविदास जी की, भक्त धन्ना जी की और नामदेव जी की, जयदेव जी की, फरीद जी की बाणी को लिखा जाता है। उस टॉपिक को फिर क्लोज किया जाता है और क्लोज करके यहाँ पर टोटल नंबर लिखा जाता है इसको, ताकि इसके अंदर कोई मिलावट ना कर सके। फिर नया टॉपिक शुरू होगा। इसलिए आज यहाँ पर जो दलित समाज वाले इंसान बैठे हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, और मुझे बताया गया बहुत सारे दलित समाज के बुद्धिजीवी, ऐसे यहाँ पर बड़े सारे सज्जन बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो कुछ लिखा है उसको अगर पढ़ के हम समझते हैं तो वो तरीके को जब समझते हैं ना तो गर्व से नाक ऊंची हो जाती है कि प्योरेस्ट फॉर्म में हमको गुरु ग्रंथ साहिब में भगत रविदास जी की, भगत कबीर जी की, भगत जयदेव जी की, भगत नामदेव जी की वाणी को दे गए। आज भी दुनिया में गुरु नानक जी के नाम को लिख के उसके नाम पर एक कच्ची वाणी को तैयार किया गया, वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज नहीं है।
ऐसे ही भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी, उनके नाम पर बाहर क्या लिखा गया मालूम नहीं, पर गुरु नानक साहब ने क्या किया, जो उनकी सच की फिलॉसफी थी, जो उनका खरा खरा मक्खन था ना, जो एसेंस था ना, उस सारे को कलेक्ट करके गुरु ग्रंथ साहिब में इस ढंग से दर्ज किया। आज बाहर कहीं कोई मिलावट कर सकता हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में जब दर्ज कर दिया तो रविदास जी की बाणी में कोई मिलावट नहीं कर सकता। इसलिए अगर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की बनतर को देखें, जिसको बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, तो आप हैरान होंगे, वी गॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैसेज, जो गुरु नानक जी ने अपने हाथों से लाके रविदास जी का गुरु ग्रंथ साहिब में डाला, नामदेव जी का, कबीर जी का डाला। तो इस शब्द में, शब्दों में रहाओ होता है। रहाओ मीन्स पॉज, रुको जरा, ठहरो, विचारो। सारे शब्द का सेंट्रल आइडिया है यहां पर, इस शब्द का सेंट्रल आइडिया है, अब मोए खूब वतन गए पाई, मैंने खूब वतन प्राप्त कर लिया है, उसमें जगह प्राप्त कर लिया है, उसमें मेरे को प्लॉट मिल गया है। गरीब को बाहर प्लॉट मिले या ना मिले, भगवान जी के देश के अंदर मेरे को जगह मिल गई है। अब मुझे खूब वतन गए पाई, वतन कौन सा, भगवान जी का, राम गॉड, खुदा अल्लाह का। अब मुझे खूब वतन गए पाई, और जहां मेरे को जगह मिली है वहां खैर, वहां पर हमेशा खैर रहती है, सदा मेरे पाई। ये शब्द का रहा हुआ है। भगत रविदास जी अपने मेन पिवटल पॉइंट में बता रहे हैं कि मेरे वहां पर हमेशा खैर रहती है, बाहर खैर हो या ना हो, बाहर ऊंच जात वालों को नीच जात के साथ लड़ा दिया जाता है, खैर छीन ली जाती है। बाहर मजदूर को उसका मेहनताना नहीं दिया जाता, खैर छीन ली जाती है। बाहर हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई को लड़ा दिया जाता है, खैर छीन ली जाती है। लेकिन अंदर का नगर बसाते टाइम रविदास जी बोलते हैं, अब मैं खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। अंदर की खैर को कोई नहीं छीन सकता। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे ये ढक्कन है ना, ऐसे दो पत्थर के टुकड़े, उनको हाथ में ना ऐसे बजा के जो मस्ती और मौज और जो रॉक वाला गीत मजदूर गाता है ना, वो अमीर ज्यादा डल्लप पे सोने के लिए गोलियां खा रहा होता है। जो उस मजदूर के पास आनंद है ना, उसको गुरबाणी में बोलते हैं, जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर, जिनके पल्ले तू वसे ते नरगुणी गहीर, वहां खैर सदा मेरे भाई। वो अपने एक आनंद में रहते हैं, उनके टब्बर कट्ठे कट्ठे रहते हैं। ये हमने भारतवासियों ने पता नहीं कहां से वेस्ट का एक फंडामेंटल ले लिया, ओ दिस इज मम्मी पापा's बेडरूम, मम्मी पापा अलग रहेंगे, नहीं, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है। ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये मम्मी पापा का बेडरूम है, ये बच्चों का वखरा बेडरूम है, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये वेस्ट का कल्चर है, हमारे भारत की संस्कृति का कल्चर है। मम्मी पापा के साथ सारे बच्चे भी साथ में ही सोते हैं। मुझे तो लगता है ये पता नहीं कौन सा गलत सिस्टम शुरू कर दिया कि वो अलग सोते हैं और बच्चे को बाहर अलग नौकरानी सुलाती है, और बच्चा वहां पर अलग डर जाता है और बच्चा सहम जाता है। बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिल पाता है, बच्चे को माँ के स्तन का दूध नहीं मिल पाता है। लेकिन जिनको ये बात वामथ की समझ आती है, तेनर गुणी गहीर, वो असली अमीर होते हैं। आम कहावत है, वड्डे घर दा फुलका सड़िया।
लेकिन आज के शब्द में बोलते हैं बेगमपुरा, मुझे कोई गम नहीं है, मैंने अंदर का नगर बसा लिया। बेगमपुरा शहर को नाओ, मेरे अंदर का शहर जहां पर मेरे भगवान जी रहते हैं। दुख अंधो नहीं तय ठाऊं, वहां पर मेरे को कोई चिंता फिक्र नहीं। ना तस्वीस हिराज न माल, वहां पर कोई हैरानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। वहां पर टैक्स कोई नहीं लगता। हिराज, कौन सा टैक्स? जो इंसान नीच ख्यालों को छोड़ देता है, दरअसल नीच ख्यालों से हमारा बनता है स्वभाव। नीच ख्यालों को बोलते हैं मेरा मूल। अगर अपने नीच ख्याल ना छोड़े, नीच ख्यालों से बनेगी गलत और गंदी आदत। गंदी आदत वाला मूल का ब्याज बढ़ता है। कबीर जी बोलते हैं, कबीर टाला टोला दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। कौन सा ब्याज बढ़ता है? मूल का। मूल क्या है? मेरे नीच ख्याल। नीच ख्यालों से क्या होता है? मेरे मंदे स्वभाव बनते हैं। मंदा स्वभाव मल्टीप्लाई होता है, मूल बढ़ रहा है। नार भजियो ना खत फटियो, काल पहुंचियो आए। विकार सताते हैं और गंदी आदत छूटती नहीं है, और गंदी आदत का मूल से बढ़ता बढ़ता ब्याज इतना सारा हो जाता है। कबीर जी कहते हैं ये ब्याज बढ़ता है, लेकिन रविदास जी कहते हैं ये ब्याज खत्म भी हो सकता है अगर तू अवगुण और नीच ख्यालों को छोड़ के अपने अंदर के मंदिर के अंदर अगर जब चलना चाहे। कायम दायम सदा पातशाही, सदा कायम। वहां पर तेरे को भगवान जी के वहां पर कुर्सी से कोई नहीं उठाएगा। कायम दायम, अस्थिर रहना, दायम नित हमेशा सदैव, और दोम ना सेम, एक सो आई। वहां पर दूसरा और कोई नहीं। अब हमको सोचना है कि हमने अनेकों किस्मों के भगवान बना के अपना डिफरेंस क्रिएट करके अपने लिए झगड़े का तंदूर बाले रखना है, या हमने एक भगवान समझ के वहां दूसरा तीसरा और कोई नहीं। अंदर का गांव बसाने के लिए इक्वालिटी को लाना पड़ेगा, जुर्रत करनी पड़ेगी, अपने आप को इंसान समझना पड़ेगा। अपने आप को लताड़िया होया मजदूर नहीं समझना, अपने आप को लताड़िया होया नीच जात वाला नहीं समझना। ये वाला बेगमपुरा नामदेव जी बसाते हैं, और हमेशा आबाद रहने वाला आबादान सदा मसूर, ऊहा गनी बसे मामूर, वहाँ पर धनवान रहते हैं, अमर खुशहाल जीवन बन जाता है। त्यों त्यों सैल करें जो पावे, और अंदर अंदर की यात्रा जब हम करते हैं हमको कोई रोक नहीं सकता है। महरम मैल न को अटकावे, अंदर हमारे को रोकता कोई नहीं है। कह रविदास खलास चमारा, हमारी अवगुणों से नीच ख्यालों से मुक्ति हो जाती है, और हम नीच जात हर जपतियाँ उत्तम पदवी पाए बन जाते हैं, कीड़ा थाप दे पातशाही बन जाते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी बोला, इन गरीब सिंगन को दियो पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। उनको बोल दिया तुम्हारी कोई पुरानी जात नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पाप नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं, तुम आज से पातशाह हो, तुम सब खुदा के बंदे हो, तुम सब के सब राजे हो, तुम सब के सब प्रिंस हो, तुम सब के सब राजकुमार हो। तकदीर बदल दी। लो जी, ऐसे मिटा दी तकदीर। हम सीख सकते हैं इक्वालिटी, बराबरता, और इस बराबरता में स्त्री के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं, इक्वालिटी, स्त्री को भी बराबरता दे दी। कह रविदास खलास चमारा, मैं अवगुणों से मुक्त हो गया। जब हम अवगुणों से मुक्त होते हैं ना तो खलास बोलते हैं, और खलास से हम खालसे हो जाते हैं। खालसा मीन्स हम प्योर हो जाते हैं। कौ कबीर जन पए खालसे, कई जगह बोलते हैं मिसप्रिंट में खलासे लिखा हुआ है, लेकिन फिलॉसफी के मुताबिक खालसे हो गए, प्योर हो गए। रविदास जी बोलते हैं, कह रविदास खलास चमारा, मेरी अवगुणों से खलासी हो गई।
अवगुणों से खलासी हो गई मीन्स मैं प्योर हो गया, प्योर हो गया मीन्स खालसा हो गया। खालसा जो होता है ना वो जात पात नहीं मानता, खालसा जो होता है ना वो छुआछूत नहीं मानता, खालसा जो होता है ना वो कर्मकांड नहीं मानता, खालसा जो होता है वो तीर्थों पे नहीं जाता, खालसा जो होता है वो किसी के पैर धो के उसका पानी नहीं पीता, खालसा जो होता है वो किसी मिडिल मैन को गुरुजी नहीं मानता। कितनी चारों पासे कह रविदास खलास महाराज जो हम शहरी, वो सही मैंने में भगवान जी के शहर का मेंबर बन जाता है, क्योंकि अंदर का शहर वसाया। जो हम शहरी सो मीत हमारा, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। इसका मतलब रविदास जी आज सिखा रहे हैं मन को पहले मित्र बनाना है। इसलिए मैंने वो शब्द पढ़ा था, सगल पवन के नायका, नायक मेरा मन बना हुआ खलनायक है। जब खलनायक बनेगा तो विलन वाली एक्टिंग करेगा, खलनायक बनेगा तो विलन वाले अवगुणों के साथ मेरी प्रैक्टिस कराएगा, मेरा स्वभाव बिगड़ जाएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। ख्यालों के साथ अपवित्र होते हैं, बार चमड़ी से अपवित्र नहीं होते हैं, कूड़ा उठाने से अपवित्र नहीं होते हैं, अनटचेबिलिटी नहीं होती है। भगवान के मंदिर के अंदर जाने के लिए, अंदर के निज घर की खुदा के मंदिर मस्जिद के अंदर जाने के लिए हम अनटचेबल होते हैं अपने ख्यालों से। ख्यालों को पवित्र किया, जो हम शहरी सो मित्र हमारा, हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है। मैं आप जी के साथ सवाल जवाब करने को तैयार हूँ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੀਨਸ ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, रूह दी आवाज, आत्मा दी आवाज, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, जमीर दी आवाज। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ। वाह वाह, ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਰਲਸ, ਆਈਡੀਅਲਸ, ਵਰਚੂਜ਼, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ, गॉड क्वालिटीज, गॉडली क्वालिटीज, रब्बी गुण, इसको अंदर की आवाज़ बोलते हैं, उसको खुदा की आवाज़ बोलते हैं, उसको खुदाई पैगाम बोलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸੰਤਈ, ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਸੰਤ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਮਛਲੀ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਸੇਬ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦੀ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦੀਆਂ ਮਛਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਤਲਾਬ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਸਾਰੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮਛਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਛਲੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ? मे बी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਛਲੀ ਬਾਰੇ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਮਛਲੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾਬ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਖਾਂਗਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਲੋ, ਹੈ ਨਾ।
मैं सिखाऊंगा कि कोई 2 सुनाए उसको 4 सुनाओ, किसी की गलती को माफ़ मत करो। तब मैं मछली इन्हों गलत सिखा रही हैं ना। ऐसे ही कई मम्मी पापा गलत मछली बन जाते हैं, सारा टब्बर खराब कर देते हैं, है ना। कोई स्कूल का मॉनिटर होता है, वो सबसे बदमाश होता है, वो सारी क्लास को खराब कर देता है ना। ऐसे ही जो टीचर होते हैं, टीचर भी गंदी मछली बन जाते हैं। आप स्टाफ रूम में पॉलिटिक्स खेलते हैं, फिर आके बच्चों को बेंच पे खड़ा करके सजा देनी शुरू कर देते हैं। बच्चे देखते हैं कि ये टीचर आपस में लड़ते हैं, हमको प्यार सद्भावना सिखा रहे हैं, है ना। ऐसे गंदी मच्छी को बनाते जाओ ना, नोटिस करते जाओ। तो मैंने वो गंदी मच्छी नहीं बनना, मैंने ये जो यूनिवर्स का तालाब है, इस एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना, पॉल्यूशन नहीं खिलारनी। मैंने चंगे गुण सीखने हैं, ठीक है ना। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि दूसरों से बीमारी, अवगुणों की, गंदे ख्यालों की मैं ना लूं। जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आप वायरल को नहीं पकड़ेंगे ना। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਸੰਤ? अगर चारों तरफ से जितने मर्जी असंत बनने वाले मंदे ख्याल मिले, नहीं लेने। अंदर के चंगे गुण छोड़ने नहीं है, दूसरों के कारण। अगर मेरे को गलत बंदे मिलते रहे और मैं कहूँ शराफत छोड़ दी मैंने, तो फिर तो मैं कच्चा हो गया, है ना। संत ना छाड़े संत ही जो कोटक मिले है संत। जितने अवगुण वाले असंत वाले ख्याल मिले, नहीं लेने। चाहे टीवी से मिले, चाहे वीडियो से मिले, चाहे सेल फोन से मिले, चाहे सोशल मीडिया से मिले, चाहे अखबार से मिले, चाहे क्लास में मिले, चाहे मम्मी पापा से मिले, चाहे बहन भरा से मिले, चाहे गली में खेलते बच्चों से मिले, मैंने नहीं लेने, ठीक है ना। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ पीछे अल्लाह बैक, हाँ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕੋਟਾਮ ਕੋਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। शिक्षा ठीक है, पर मैं एक- शिक्षा देने नहीं, लायक तुसी नहीं दी थी, पर माध्यम तो मैं थोड़ी शिक्षा लेती है। मैं इतना मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पढ़ के ते उसे ट्रांसलेशन करके या कुछ भी करा। हाँ, इस संगत ही चाह के आप जी दे शिक्षा या आप जी दे प्रवचन या आप जी दे जो भी विचार सुन सुन के काफ़ी कुछ होया। थैंक यू, मैं थैंक यू, ज़्यादा थैंक यू, वर्ड लेस हो गया। मेरे बहुत पास। धन्यवाद। कोटाम कोटी थैंक यू, थैंक यू। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ।
तो ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ में ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਲੀ ਉਸ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ इतने सारे नौजवान आए ने आजकल की जनरेशन ही ने, जो सुनेगा वो सुनेगा, जो नहीं सुनेगा वो शराब पिएगा, वो पबते जाएगा। ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੀਣਾ ਹੈ ਆਪ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ, ਪਕੜ ਕੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਵੈਸਾ ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਵੈਸਾ ਸਮਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ समाज बनेगा ना। दलित भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ऊंच जात और नीच जात का झगड़ा होता है वहाँ पर उनको आफ्टर डेथ उनके शरीर को जलाने नहीं दिया जाता, जात पात का भेदभाव किया जाता है। हमने एक नया समाज बनाने की बात शुरू की है कि ये लकड़ियों से या बिजली से जलाने की बजाय, लकड़ियां जलाने से तो हमारा ये एनवायरनमेंट का भी नुकसान होता है, तो इससे अच्छा अपनी बॉडी को, डेड बॉडी को मेडिकल साइंस की खोज के लिए दान कर दिया जाए। ना कोई उच्च जाति वाले का क्रीमेशन ग्राउंड रहेगा, और बल्कि आने वाली जनता के लिए उस बीमारी के ऊपर खोज होगी, ऑर्गन्स डोनेट किए जाएंगे। सो हमने 2 अक्टूबर को लॉन्च किया है कि अपनी डेड बॉडी को या अपने ऑर्गन्स को आफ्टर डेथ दूसरों के भले के लिए दिए जाएं। और कितना नया समाज बन जाएगा कि एक अमीर को, एक तथाकथित जिस बेचारे का नाम नीच जात वाला अछूत रखा हुआ है, उसकी आंखें दी जाएंगी। एक पैसे वाला अमीर एक गरीब के, जिसको अछूत बोला जा रहा है, उसकी आंखों से दुनिया को देखेगा, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होंगे। तो ऐसा समाज क्रिएट करें ना, समाज क्रिएट होगा, अपने आप लेने वाला सच को लेगा, पकड़ के नहीं समझा सकते किसी, ठीक है ना। सो हेल्प टू क्रिएट द न्यू समाज। जिस समाज में सती प्रथा नहीं होती, जिस समाज में स्त्री को विधवा बना के गंजा करके नहीं बिठाया जाता, जिस समाज में स्त्री के साथ वितकरा नहीं होता, जिस समाज में दाज प्रथा के साथ कन्यादान नहीं किया जाता, जिस समाज में जात पात का सिस्टम नहीं होता, वो वाला समाज क्रिएट करने की तरफ ध्यान दो ना। वो नहीं सीखना चाहता ना सीखे, दैट इज नॉट द डेड एंड ऑफ द लाइफ। नॉट एंड ऑफ लाइफ, बट फिर भी है कि एक माइंड चो रहता कि हाँ कि अच्छा, फिर ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, देयर इज नो ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਪਕੜੀਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੇਵੀਅਰ ਹਾਂ? आई एम नॉट ਸੇਵੀਅਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ सिर्फ मैं ठीक होना है। एक एक बंदे से समाज बनता है और एक बंदे ने ठीक होना है, और आस्ता आस्ता समाज ठीक हो जाएगा। अगर कोई शराब पीता है मैं उसको मना नहीं कर सकता, मेरा फर्ज बनता है मैं शराब नहीं पीऊं। अगर कोई दाज लेता है, स्त्री को कन्यादान पे सताता है, मेरा फर्ज बनता है मैं दाज ना लूं। मेरी अगर शादी हो चुकी है तो मेरे पुत्र के ब्याह पे दाज ना लूं।
मेरे अगर पुत्र नहीं है तो मेरी बेटी के शादी पर मैं दाज ना दूं, मैं उसको कूड़ेदान की टोकरी बनाकर दाज ना बनाऊं। ये तो कर सकते हैं ना, तो छोड़ दो ना उसको उसके हाल पे। लेट हिम सर्च द विजडम, ठीक है ना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੂਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹੈਗਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਓਨਰ ਆਫ ਦੈਟ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀਏ? ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀਏ? ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ। ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀਏ? ਇਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਔਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤੋਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਆ ਹੈ। इस ज्ञान की गल नहीं चल रही है। मनुष्य पैदा कब हुआ और समुंदर को रिड़का केड़े 14 रतन निकले और क्या कैसे होता है, स्वर्ग कहाँ होता है, नरक कहाँ होता है, मरने के बाद क्या होता है, इस ज्ञान की गल नहीं चल रही। मन समझावन कारण कछुक पढ़िए ज्ञान। ज्ञान की है गुरु ग्रंथ साहब मुताबिक ज्ञान पता है की है? कबीरा जहाँ ज्ञान का धर्म है। हुण अगे की कहते हैं? जहां लोभता काल, जहां खिमाता आप। अगर तू किसी को माफ कर देता है ना, ता रब जी वसते ने, तेरा नगर वस गया। लेकिन जे तू लोभी हो जाता है, दूजे नू डोमीनेट करता है, किसी मजदूर कोलों 100 रुपए का काम लैके उन्होंने 10 रुपए देना, उसका खून चूस जाता है। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा
ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲਜੀਤ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। जहां लोभ का काला मर गया भाई, उसी टाइम तू मर गया, तेरा ते नगर ही उजड़ गया। सो नगर वसान वास्ते कहते ने चंगे चंगे गुणा की प्रैक्टिस करया कर, निरभौ रहा कर, निर्वैर रहा कर, वितकरा ना करया कर, पुरानी दुश्मनी ना पालदा रहा कर। जिहड़ी कल तक गल होई सी ओनू रात गई बात गई कर दे। वैर ना पाल फरीदा, बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। डोंट कैरी द पास्ट, डोंट कैरी द पास्ट दा गुस्सा अपने मोढियां ते ना हंडा, ठीक है ना। बदला लैन दी भावना छोड़ दे। नो नीड टू टेक एनी रिवेंज, माफ कर दिया। फिराक दिली, ये सूरमिया दा काम होंदा माफ करना, करेक्ट। इस तरह नगर वस जाता है, थैंक यू वेरी मच सर। बेगमपुरा वस जाता है, करतारपुर करता वसे वस जाता है, अब चल नगर गोविंद गुरु का वस जाता है। थैंक यू जी, ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा ख्याल मैं ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक्स।